the name. Let's start. अच्छा भाई, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म नहीं बोलता हूँ, जो बहुत गंदी आदत है मैग्नेटिज्म बोलेंगे. इट इज मैग्नेटिज्म. क्या है मैग्नेटिज्म? प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, आई नो अजीब सा लग रहा है, लेकिन आगे जाके फायदा देगी. लेट्स स्टार्ट. क्या लगता है मैग्नेटिज्म क्या होती है? एनी आइडिया? It's the moving charges that produce magnetic field. क्या लगता है? Moving charges that produce magnetic field. क्या लगता है इसका क्या मतलब है? चार्जेस क्या होते हैं? थोड़ा सा वेकअप करते हैं. चार्जेस क्या होते हैं? व्हाट आर चार्जेस? सही है. पॉजिटिव चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज इज अ नेगेटिव चार्ज. व्हेन दे मूव दे प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. भाई एक चार्ज है, वो मूव करता है तो क्या अपने अराउंड बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. अब ये देखो नीचे पिंक कलर में नजर आ रहा है, ये क्या है? ये कौन सा चार्ज है? ये इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज है. अब ये मूव कर रहे हैं, दोनों रिपल मतलब दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज. अट्रैक्शन में छोड़ दो, दोनों मूव कर रहे हैं तो अपना अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पे अगर मुझे एक काम करते हैं, ये यूज कर लेते हैं. एक टाइप ऑफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, तो ये ऐसे समझो अपने अराउंड एक ऐसे समझो बाउंड्री प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड है. अब देखो अपने अराउंड एक बाउंड्री प्रोड्यूस कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिज्म चलेगी. वहां पे क्या होगा? कोई मैग्नेट होगा, कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा, वो क्या होगा? वो मैग्नेटिक चीजें शो कर देगा. वो हम आगे देखेंगे, उसको अभी छोड़ दो. समझ आया? अगेन मैग्नेटिज्म क्या है? मूविंग चार्जेस दैट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. मेरे साथ बात बोलो, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट द पॉसिबल नहीं है, लेकिन अच्छा खासा करेंगे. स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट देयर एक्सिस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट देयर एक्सिस प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल मैग्नेटिक. यहाँ पे हमने बोला चार्ज भाई अपना मूव करता है तो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट देयर एक्सिस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे? वो तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं. हर चीज के पास क्या होती है हमारी दुनिया में? नहीं, किनेटिक एनर्जी. होती है. तो इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही मूव कर रहे होते हैं. हाँ, अपने एक्सिस पे एक स्पेसिफिक, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. और फिर वो क्या करते हैं? वो करते हैं. अच्छा फोन रख दो प्लीज, मैंने अब मुझे बताओ क्या है ये? आपके पास एरो क्या है? क्या इस वर्ड का मतलब क्या है? आई वांट टू क्लियर दैट. बच्चों प्लीज ये नहीं करो मुझे, प्लीज. मैं बहुत कंप्यूटर साइंस के ग्रुप पे से मैसेज. हाँ आई नो, वो म्यूट कर देता है. इसका क्या मतलब क्या है? व्हाट इज इट? क्या बिलाल भाई? ये क्या है? क्या एक्सिस? व्हाट इज दिस? y axis axis नो, नहीं, एक्सिस नहीं. Axis boundary. उसका ऑर्बिट जिसमें मूव कर रहे हैं. करीब हो. अर्थ. म्यूट करो. अर्थ क्या होता है? अर्थ का एक्सिस क्या होता है? अर्थ का एक्सिस जो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है. नो, या जिस देखो डायरेक्शन में मूव. ये अर्थ है, नजर आ रहा है? अब ये अर्थ के बीच में एक लाइन होगी, इमेजिन लाइन है, इक्वेटर. उसके ऊपर ये मूव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस. एक्सिस बोलते हैं. इसको ना मैं आई थिंक मुझे इसकी फोटो दिखाता हूँ. बिलाल भाई लेकिन अर्थ तो अपने ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहा. ऑर्बिट में मूव कर रहा है. अर्थ स्पेस के फिजिक्स सब पढ़ेंगे बिलाल भाई. स्पेस फिजिक्स मैं इसके बाद शायद मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ेंगे. ये खत्म हो जाएगा वो ना. अच्छा चैप्टर है ना? अरे इतना मजे आया. मैंने बोला था ना मजा आएगा, एक दफा वो देखो. लेकिन वो बड़ा आसान सा चैप्टर है बिलाल भाई. हाँ लेकिन बहुत मजे का चैप्टर है. स्पेस फिजिक्स वही ना बिलाल भाई, वही गामा रेज, वो अच्छा हो तो नहीं, न्यूक्लियर वो दूसरा है. ये देखो, एक तो तुम तो बात से बोले ऑर्बिट है. अर्थ का एक्सिस इन इटसेल्फ क्या है? ये है, ये देखो नजर आ रहा है? इसके अंदर ही एक समझो एक हाइपोथेटिकल लाइन है, उसके ऊपर मूव करता रहता है. समझो एक बॉल है, उसके ऊपर अंदर ही मूव कर रहा है. के सेंटर से तो इक्वेटर की लाइन जा रही है. हाँ वो सही है. इक्वेटर देखो ना, यहाँ पे कहाँ गया? ये नजर आ सही रहा से है? इमेज निकाले बिलाल भाई, ये तो बेकार सी है. ये सारा अच्छा नजर आ जाए. कम ऑन. ये हमेशा यही होता है बिलाल भाई, पता नहीं क्यों. राइट कैन नॉट बी रीच्ड. ये चलो, ये बेहतरीन मजा नजर आ रही है. नहीं खुलेगी, खुल जाएगी. कहाँ गया? या ये नजर आ रही है? अब ये देखो, मास इसके ऊपर इक्वेटर है, इसके ऊपर प्राइम मेरिडियन वगैरह, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हर चीज है. लेकिन जो अर्थ की एक्सिस अर्थ के अंदर से जा रही है ना, वो बेसिकली समझो एक बाउंड्री तो नहीं, एक लाइन है जिसके ऊपर ही रोटेट कर रहा है. समझो वो होता है ना चुनचुने लगाते हैं उसके ऊपर रोटेट करते रहते हैं, वैसी चीज है. एक हाइपोथेटिकल लाइन है, उसके ऊपर ही मतलब इसमें वो अर्थ नहीं लगा देते बिलाल भाई, नथिंग वाला वो लॉलीपॉप को समझो, लॉलीपॉप को थोड़ा सा और उसको घुमाते रहो. समझो ऐसी चीज है. अर्थ का एक्सेस ऐसा है. अब इसी चीज को दिमाग में रखते, ये बात क्लियर है? इसी चीज को दिमाग में रखो, सेम चीज है. मैंने इसके बीच में से एक लाइन गुजार दी और उसको मैंने क्या बोला? एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. मैंने सेम चीज के साथ की. मैंने बोला भाई तो मैंने इसके अंदर से स्पेस में अपने एरिया से घूम रही है, मतलब अपने एरिया में ही रोटेट कर रही है या अपने एरिया में भी रोटेट कर रही है और सन के बाद भी रोटेट कर रही है. दोनों चीजें. अगर जब एरिया में रोटेट करती है तो क्या अपने अंदर रोटेट करती है तो क्या होता है? एक दिन चेंज होता है. और जब एरिया में रोटेट करती है तो क्या होता है? ऑर्बिट में तो एक साल चेंज होता है. Do you understand what I'm trying to say? That is the whole thing. तो ये अब इलेक्ट्रॉन देखो, there's an electron and there's an हम electron. स्कूल में नहीं पढ़ाया ना बिलाल भाई अभी तक स्पेस फिजिक्स. पता नहीं, पढ़ाया हमारे उसमें तो नहीं था. जनवरी इलेक्ट्रॉन ये इसके बीच में से मैंने लाइन को सारी मैंने इसको क्या बोल दिया? ये इसका क्या है? एरो क्या है इसका? क्या है बच्चों आप बताओ मुझे. एरो क्या है इसका? ऑर्बिट. ऑर्बिट एक्सिस. एक्सिस.
इट्स एन एक्सिस। अब जब ये अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। एम्फेसिस इन व्हाट? स्मॉल, क्योंकि हमारा से बोला हर चीज अभी अफान को कॉल करो, हर सोया हुआ है। हर चीज मूवी करती रहती है, मैं कर दूंगा 2 मिनट। मुझे बिलाल भी फिजिक्स पसंद है, कंप्यूटर साइंस पसंद है, कि मैथ्स नहीं पसंद। मैथ्स का ये प्रॉब्लम है, आई नो, अंडरस्टैंड, थोड़ी सी बोरिंग होती है। एक पॉइंट आके फिजिक्स और मैथ मिल जाएगी, होता है ये। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड और क्या होता है? ये मिल जाता है। जॉइनिंग ऑफ फील्ड, अब देखो स्मॉल, एम्फेसिस इन व्हाट? स्मॉल। जब ये दोनों मिल जाएंगे, व्हेन दे ऑल जॉइन अप टुगेदर, व्हाट डू दे मुझे फॉर्म? केमिस्ट्री भी नहीं पसंद। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? एक लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर फील्ड। क्या बनेंगे? एक When two long, electrons larger join and stronger together, field. they make a larger and एंड स्ट्रॉन्गर magnet. फील्ड। अबे देखो, हमने बोला splitting of electrons about their axis produces a small magnetic field, ये बात क्लियर है? ठीक है। joining of field produces a larger and stronger field, क्या मतलब है इसका? मतलब जब सब multiple लिखा तो नहीं है electrons ना? मिलेंगे तो उससे उनकी जो वो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बढ़ जाएगी, perfect हो गया। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, बढ़ जाएगी। उसकी वजह से स्ट्रांग हो जाएगी। सही है। हमने बोला चार्जेस मूव करते हैं, क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस में मूव करेंगे, क्या प्रोड्यूस होगी? एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला वो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या बनेगा? और एक लार्जर, एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसमें कोई परेशानी? फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं क्या सीन है भाई। अब मुझे बताओ इनमें से मैग्नेट क्या है? थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ। क्या इसमें कोई डिफरेंट की डिस्टिंक्शन नजर आ रही है? थोड़ा सी गंदे एरोज है लेकिन समझना जाना चाहिए। मुझे तो बिलाल मुझे ये लग रहा है। क्या लग रहा है? ए या बी? एरोज क्या लग रहा है? एरोज में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? जी बिलाल। क्या? बिलाल में एक तरफ एरोज डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं और Perfect. एक तरफ एरोज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से मैग्नेटिक क्या है? थोड़ा सा टाइम लो, 2 मुझे ये सेकंड। लग रहा है बिलाल में उसका रीजन ये है क्योंकि मैग्नेट में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक डायरेक्शन में तो मूव करेगी नहीं। नहीं, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अनस, B है। व्हाट डू यू थिंक? B एक ही डायरेक्शन में मूव करती है मेरे ख्याल में। अच्छा देखो, हमें ना मैग्नेटिज्म में क्या चाहिए होता है? वी वांट द एरोस टू बी अलाइंड। तो ए नहीं हो सकता, इसमें मिसअलाइनमेंट है। क्या है? मिसअलाइनमेंट है। जब मिसअलाइनमेंट होगी तो ये पॉसिबल नहीं है। वी वांट अलाइनमेंट ऑफ एरोस। जब एरोस अलाइन हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? एरोस आएगा। अब देखो, मैग्नेट्स आर ऑलवेज बाइपोलर। क्या मतलब? क्या मतलब है बाइपोलर का? ऑलवेज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बाइपोलर का मतलब क्या है? एनी आइडिया? बाइपोलर का नाम तो सुना होगा कभी जिंदगी में। बाइपोलर का मतलब क्या है? जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अरे यार बाइपोलर, नॉर्थ कम से ऑन, रिलेटेड कुछ है। पोलर रीजन कम ऑन। नहीं पता। पोलर रीजन, कभी करीब रीजन पोलर, तुम पहुंच गए, कुछ करीब हमें पहुंच गए। हमेशा पोलर डायरेक्शन की तरफ मूव करी होगी। चलो, हैज भाई मतलब दो। टू पोल्स देखा बिलाल भाई, भाई मतलब दो मैंने बोला और भी था। टू पोल्स एट द सेम टाइम। बाइपोलर बिहेवियर के बारे में सुना है? हैज टू पोल्स एट द सेम टाइम। कभी नाम सुना है बाइपोलर बिहेवियर? इंसानों में होता है। बाइपोलर एक इंसान दो तरह की है, behavior सुबह अच्छा है, रात को फारग हो जाता है, शराब पी के पागल हो जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं। बाइपोलर क्या होता है? एक इंसान के दो एटीट्यूड्स। तो हमारे पास क्या है भाई? इसके पास नॉर्थ पोल भी है और इसके बाद दूसरी चीज क्या है? साउथ पोल। साउथ पोल। क्या इसमें कोई मसला? क्या इसमें कोई नहीं? प्रेजेंस ऑफ टू पोल्स नेमली। अब इस मुझे बताओ, टू पोल्स का नाम क्या होगा? नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ एंड साउथ, ये तो बच्चे वाली चीजें हैं, ये हम बचपन से पढ़ चुके हैं। नॉर्थ पोल एंड दूसरा साउथ पोल। क्या इसमें कोई मसला? क्या इसमें कोई बिलाल में ब्लैक वाला ज्यादा बेहतर है सबसे। अब मुझे बताओ, पोल्स रिपेल एंड like poles, लाइक पोल्स, रिपेल अनलाइक पोल्स। अट्रैक्ट। अच्छा बच्चों, अब ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी एक मिनट कॉल उठा। हाँ उठा लो, किसकी है? वो ऑफिस के है। चलो, अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स अस्सलाम वालेकुम। अट्रैक्ट। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अफान को भी जरा कॉल करो। करेंगे रिकॉर्डिंग नहीं देता कोई भी? नहीं। चलो देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, लाइक पोल्स क्या करते हैं? बच्चों मुझे इसमें फोकस चाहिए, बार बार डिस्कस करना। बिलाल भी रिपेल। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स poles अट्रैक्ट। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स। ये चीज बिल्कुल ऑपोजिट किसमें हो जाएगी? करंट में। करंट। वापस अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, बस याद कर लो, उस वक्त जिंदगी आसान हो जाएगी। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये चीज बिलाल बिल्कुल थोड़ा ऑपोजिट हो जाएगी। आपने बोला था करंट से चलेंगे। हाँ अरे वो बाद में बोला बोलेंगे, थोड़ा सा ये लोग revision खत्म कर करके लो। हाँ हाँ, ये कंप्लीट होने दो। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? ऑपोजिट इन करंट। किसमें? करंट में। ये बंदा में बैठा लो, घुसा लो, जो भी कर सकते हो। हम करंट पढ़ेंगे, जिंदगी करंट का आगे ही आएगा, थोड़ा सा जिंदगी आसान हो जाएगी। करंट बात तो क्या पढ़ चुके हम। क्या नहीं, करंट का इसमें भी आता है थोड़ा सा, वो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग में थोड़ी थोड़ी चीजें हम पढ़ेंगे। क्या इसमें कोई मसला? क्या इसमें कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल आल्सो नोन एज फेरस मटेरियल। क्या बोलते हैं? फेरस मटेरियल। थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये यूज करते हैं कभी ऐसी चीजें। मैग्नेटिक मटेरियल का दूसरा नाम क्या? फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल। इसके एग्जांपल्स? आयरन स्टील, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट एंड अच्छा कोबाल्ट नहीं होता, इट इज कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट।
एंड म्यू मेटल, क्या बोलते हैं इसको, म्यू मेटल, Mu metal. म्यू मेटल, म्यू मेटल नहीं, क्या बोलते हैं, म्यू मेटल। सामने T भी लिखा अगेन हुआ है। इट्स अ टाइप ऑफ एन एलॉय, क्या बोलते हैं, एलॉय। अलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है भाई, जानती है। कंप्लीटली मेटल होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इट्स अ मिक्सचर हाँ, ऑफ mixture of- मेटल एंड नॉन मेटल, क्या इसमें कोई मसला, जो आपने इससे पढ़ाया था example क्या बिलाल होगी बिलाल भाई अलॉय की? क्या बोले, अलॉय की एग्जांपल म्यू Mu मेटल, metal. म्यू मेटल होता है, आई थिंक कौन, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा यार, स्टील नहीं, स्टील नहीं, दो तीन भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वही कर यार। अभी आप आयरन, वी हैव स्टील, वी हैव निकल, वी हैव कोबाल्ट। अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स हो, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल ये मेरी चीज नहीं पकड़ो, मैं सोच रहा हूं, मैं भी हटाऊं, गलत चीज है, कम ऑन, अभी तो पता है, क्या बोल रहे अभी हैं? तो बोले Iron, मैग्नेटिक steel, मटेरियल के cobalt, एग्जांपल, अच्छा आयरन Iron, स्टील steel, निकल cobalt, कोबाल्ट nickel, म्यू मेटल, एंड व्हाट इज द सेकंड नेम फॉर मैग्नेटिक मटेरियल, फेरस मेटल। फेरस मेटल, Ferrous metal. सही है। नॉन फेरस मेटल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा भैया, ऑल नॉन मेटल्स, gold, कॉपर, aluminum, गोल्ड, brass, wood भी बोल सकते हैं। वुड, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रास एक्सेट्रा, क्या इसमें कोई मसला, क्या अब जरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बच्चों वाली चीज है, ग्रेड 6 में पढ़ते हैं, ये जरा मेरे साथ पढ़ो। सॉफ्ट मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, हार्ड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, नाम से क्या बदल है, छोड़ो सब, हर चीज हटा दो, सॉफ्ट मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, हार्ड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, नाम से क्या बदल है, जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए। जो साइंस से मैग्नेटाइज और हार्ड मैग्नेटाइज मिले, जो नहीं भाई होता। मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे बोल रहा है भाई मेहनत करो ही नहीं, आसानी से तुम्हें काम करके दे रहा हूँ, क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट होगा, नहीं भाई 2-3 मिनट के लिए चलेगा, बाकी भाड़ में जो तुमने मेहनत ही नहीं की, फर्क ही नहीं पड़ता। इस दुनिया में जैसा भी काम कर लो, जितनी भी करेक्शन करो, एंड में मेहनत काम आती है। चलो, इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, क्या मतलब है इसका, आसानी से मैग्नेटाइज भी कर सकते हो, आसानी से डीमैग्नेटाइज, क्या इसकी कोई फायदा है, क्या इसका कोई नुकसान है, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। नुकसान पहले डिस्कस करते हैं। इफ जल्दी इट खराब इज हो जाएगा। इजीली डीमैग्नेटाइज्ड, क्या मतलब है भाई, इट इज नॉट Long रिलायबल, lasting. इट इज नॉट रिलायबल एंड इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने खरीदी 3-4 लाख की क्रेन, बल्कि नहीं बहुत महंगी होती है, 20 लाख की क्रेन, उसमें मैंने ये भी आप बहुत ज्यादा- उसमें मुझे चूना लगा दिया, उसने वो ना ऐसी सॉफ्ट मैग्नेटाइज मटेरियल लगाया हुआ है जो 10 से 15 घंटे के लिए चलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या ये मेरे लिए फायदा हुआ, मैंने 50-60 लाख लगाए हुए भाई, मेरा तो बिजनेस ही था, मेरा वो कारखाना ही था, तो कोई फायदा ही नहीं। इसका ये प्रॉब्लम है, नुकसान फायदे ही बहुत है, वो आगे बढ़े, क्या अभी पढ़ेंगे। ग्रिल कह रहे थे आप, ग्रिल? ग्रिल, क्रेन क्रेन यार, वो उठा देना। तो इतना सस्ता थोड़ी होता है वो। हाँ मैं तो ऐसे ही बोल बहुत रहा हूँ महंगा कि 1 करोड़ तक का तो होगा। होता है। ज्यादा का हो सकता है। हार्ड मैग्नेटाइज मटेरियल, डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, अगर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज होता है तो डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका नुकसान क्या हो सकता है, एनी आइडिया? क्या डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज? डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज भाई बहुत मुश्किल है मैग्नेटाइज करना भी, लेकिन डीमैग्नेटाइज करना भी बहुत मुश्किल है। बिलाल में डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज इस तरह से कि अगर आपकी फोर्स मतलब वो नुकसान क्या हो सकता है ये तो पता है मुझे। टाइम टेकिंग ज्यादा लग सकता है, टाइम ज्यादा लग सकता है आपका। अगर फॉर एग्जांपल बिलाल में जिनकी जिन चीज़ों की या जिन मटेरियल्स की जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। सही है, मुझे कुछ और चाहिए। डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज मतलब डिफिकल्ट टू मैंने बोला इसको मैग्नेटाइज करना ही मुश्किल है और इसको डीमैग्नेटाइज करना ही मुश्किल है। इसका नुकसान क्या हो सकता है, एनी आइडिया? नुकसान क्या हो सकता है भैया? एवरीथिंग कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। देखो अगर मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटाइज करने में टाइम ज्यादा Time लगेगा, ज्यादा हमारा लगेगा, टाइम का बोलते हैं मसला आपको। पता है, बस यही है। अच्छा दूसरा, सॉफ्ट बोलते मैग्नेटाइज हैं मटेरियल यार। अगर इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज तो इसको टेम्पररी बोल सकते हैं हम्म, और इसको क्या बोल सकते हैं, Permanent. परमानेंट। सिंपल से डिफरेंस है। अब मुझे मेन चीज समझाइए, सो यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? क्या लगता है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? कहाँ लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट? ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है, जिनके लेकिन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी Yes. पास हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो होती थी कुछ। EM वेव्स बोलते हैं, बात सही है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते क्या हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है बट आई वोंट लेट यू सी इट। क्या होता है, एनी आइडिया क्या होता है भैया? मैंने बोला कि हमारा सॉफ्ट मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करता है, कुछ है इसमें जो खास। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हाँ, सारे मैग्नेट्स कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सारे मैग्नेट्स क्या होते हैं, कंडक्टर कैसे, कौन सा टाइप होता है? मतलब सारे वो होते हैं ना। हमने बोला ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन मैग्नेटिक एंड ऑल मेटल्स आर मैग्नेटिक। तो भाई मेटल्स क्या होता है, वो भाड़वा जाए, वो हमें फर्क ही नहीं पड़ता। टेम्पररी मैग्नेट्स कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आई वांट दैट आंसर। क्या लगता है, व्हाट कैन इट बी? एनी आइडिया? कुछ भी। बिलाल भाई दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नो, एनीथिंग। मास, अफान, अनस, कुछ दिमाग में घुस रहा है बताओ, कुछ भी, हल्का सा भी नहीं। कभी स्कूल में पढ़ा है? क्या पढ़ा है? EM वेव के बारे में नहीं बोलना, ये लाइट, पढ़ा हुआ है। गामा रेज, वो सब नहीं है, ये वाला क्या है? ये पढ़ा हुआ है। चलो लेट्स डू इट। भूल जाओ। अब मुझे क्या बताओ, अ टेम्पररी मैग्नेट व्हिच बिकम्स मैग्नेटिक और प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू। तुम्हारी बात सही थी, करंट तो पास करेगा, वो सब मैग्नेट्स में करता है। हमारा सीन ये है कि इसमें से जब हम करंट पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा,
Temporary मैग्नेट बन जाएगा, टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको ये भाई हो कैसे रहा है ये एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक मेटल है, गंदा सा हमारे पास है, एक काम करते हैं इसको ऑटोमेटिक शिफ्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक अच्छा सा आपके पास एक वो है मैग्नेटिक कंडक्टर है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर ही होते हैं ज्यादातर, या आपको इस कंडक्टर है, सही है। अब इसके ऊपर फलाना धमाका फलाना ऐसे 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 पता नहीं क्या क्या हुआ है, सही है। ये मेटल है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, इलेक्ट्रिसिटी गुजार दी, सही है। इसके ऊपर मैंने क्या गुजार दी, इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, तो क्या होगा भैया, टेम्परेरी मैग्नेट ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, फारिग हो जाएंगी, और क्या बोलेंगी। अब मुझे बताओ अफान, अब मुझे इसमें इंटरेक्शन चाहिए। जब मैंने इसके इलेक्ट्रिसिटी इसके एरोस के साथ क्या होगा, एक डायरेक्शन में चलेंगे, एक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। जब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट, इट बिकम्स अ मैग्नेट। और फिर वो अलग बात है कि क्या होगा, वो एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। क्या ये बात क्लियर है, क्या इसमें कोई मसला, क्या इसमें मतलब कोई फिलहाल नहीं है? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में मतलब कोई भी ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, Yes. फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, अगर हम नहीं कोई भी नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिसिटी अच्छा, कंडक्ट करना इसके जरूरी है। examples हैं। हाँ, इसमें नहीं, एग्जाम्पल अगर गोल्ड में मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नो करूंगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कौन मेटल आपको है हाँ, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ना, वो मतलब स्पेसिफिक Steel टाइप हो वो हम सकता है। डिस्कस करेंगे। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट का सब इतना समझ। आयरन स्टील वगैरह हो वो सकता हाँ, है। ऐसी मैग्नेट एज ये एग्जांपल थोड़े बेहतर है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करें, जब इलेक्ट्रिसिटी उस तक पहुंचेगी ही नहीं तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या है हमारे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी भेजी, इसके सारे एरोस अलाइन हो गए। अब क्या बन गया ये मैग्नेट। क्या ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ये क्या है परमानेंट मैग्नेट है। और पड़ेगी। इसका फायदा क्या है, अब मुझे थोड़ा सा स्मार्ट आंसर चाहिए। मैं इलेक्ट्रिसिटी बता रहा हूँ, जब ही मैग्नेट बन रहा है, ये हम यूज किस जगह कर सकते हैं, बड़ा फायदा होगा। फिलहाल भी इसको यूज इस तरह कर सकते हैं कि जब जब हमें वो चाहिए हो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जब जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, हाँ, हम हाँ। इसको एज अ मैग्नेट यूज कर सकते हैं। Perfect है, सही है। भी कर सकते हैं। कैसे, क्या फायदा है, कुछ दिमाग तो में आ रहा है। पूछेंगे। चलो मैं बताता हूँ, आई थिंक इसमें टाइम जाएगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्रेन है, क्रेन का मैंने खरीद लिया, वही एग्जांपल लेते हैं। अगर उसका मैग्नेट 24/7 लगा हुआ, वो हर चीज को अट्रैक्ट नहीं करता रहेगा, मुझे उसकी अलग से पैडिंग करनी पड़ेगी, दिमाग खराब होगा। मैंने क्या बोला, क्रेन का मैंने इंजीनियर ने बनाई ऐसे कि तुम क्रेन ऑन करो, उसको उसका पावर लगाओ, क्या बन जाएगा डायरेक्ट टेम्पररी मैग्नेट। जिंदगी आसान भाई, हमें कोई पैडिंग ही नहीं चाहिए। वो बाद में देखा, आई थिंक कुछ में होता है हमारा दिमाग। जिंदगी आराम क्यों कर रहे हो, एक उसमें प्लग किया, वो मैग्नेट बना, प्लग हटाया, मैग्नेट खत्म, जिंदगी आसान। कोई पैडिंग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो कमर से चलेगा कितना ना। क्यों कमर से चलेगा, उसकी मेंटेनेंस होती रहती है, हो जाता है वो। ऐसे तो मैग्नेट्स भी अपनी चीजें अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भूल जाते हैं जितना यूज होता है। हर चीज की बेटा एक स्पेसिफिक फाइनाइट एज होती है। अरे वो कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। अब तुम ट्रीज को देख लो, 1000-2000 साल चलते हैं, लेकिन होती है ना एक्सपायरी। इंसानों की 70-80 साल होती है बस, तो सबकी एज होती है जरूरी नहीं है, मैक्सिमम 100 साल होती है। फिलहाल मैं किमलाई बोल रहा हूँ, वो ना बहुत ज्यादा चलेंगे, एक्सरसाइज करेगा हर दिन, विटामिन्स खाएगा, वैसा चलेगा नहीं बहुत। चलो बात समझ आई। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, अपन बिलाल क्यों भाई। मिस कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। समझ आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, चलो जो भी है। उसको हुआ क्या बिलाल भाई? फीवर, उसकी अम्मी जब बोली तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड्स, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आसान होना चाहिए, कम ऑन ये पढ़ लो, ये आसान है, बचपन से पढ़ना है। देखिए एक अंग्रेज नहीं पढ़ो नहीं, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब नाम से बताओ, मैं चाह रहा हूँ तुम लोग स्मार्ट बनो, रट्टा नहीं चाहिए मुझे ऐसे बच्चे चाहिए तुम लोग को खुद। तुम लोग का ना कोई और चीज भी पूछे ना, नाम से कुछ पहचान के कुछ बताओ। आई जो डोंट केयर, magnet रट्टा attract फोन नहीं होते करो, सिर्फ पढ़ाने नहीं जब आया। मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं उसको कहते हैं। बात करीब है, आधी चीज आधे पहुंच गए तुम बात। मैग्नेटिक फील्ड, region, फील्ड, region. एम्फेसिस ऑन फील्ड, क्या Region. लगता है, रीजन सही है, सिर्फ रीजन यहाँ पे लिखा हुआ, रीजन बोल दिया। और कुछ There are region where all magnet attracts a region between around the north and space. south pole where All magnet magnet. attracts. करीब, ऑलमोस्ट सही बात बोल। या forces of परफेक्ट, attraction ऑलमोस्ट between बोल ही गए, north and परफेक्ट परफेक्ट है। पढ़ो क्या तुम लोग ने बात बोली, तुम लोग ने region of डेफिनेशन space. देखी नहीं, तुमने सिर्फ नाम से इतना गेज कर लिया, Region देखते of क्या south हुआ। space A region of around space the magnet. around a magnet, तुमने नॉर्थ एंड साउथ बोला, वो मत बोलना, उसको बस हटा दो, उसको बस हटा दो, बाकी तुम्हारी चीज परफेक्ट है। अराउंड अ मैग्नेट where another magnetic material, मैग्नेटिक मटेरियल का दूसरा नाम फेरस, फेरस नहीं फेरस। और मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका क्या मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा ये हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखते हैं, यानी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, सही है। मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस व्हाट, मैग्नेटिक। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट में डिफरेंस क्या है। मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली मैग्नेट बन सकता है, लेकिन उसके एरोज में से अलाइन है, उसको अगर हम अलाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, नॉन मैग्नेट। नहीं आप क्या बोल रहे थे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट में डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट में डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके एरोस डिसअलाइंड है, मिसअलाइंड है, तो अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर लें, हाँ तो वो क्या पास कर लें उससे, तो वो मैग्नेट बन हाँ। और ये भी, और दूसरी इसको भी हटा देते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल इन इटसेल्फ मैग्नेट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या इज इट क्लियर, इसमें कोई मसला। अब मैं वेट कर सकता हूँ, मैं अभी
वैसे ही तेज तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं सबका वेट कर जा रहा रहे हूँ। हैं। लेट्स कंटिन्यू। अब मुझे एक बात बता, मैग्नेटिक मटेरियल खरीदनी क्या नहीं सीन पड़ती है? बिलाल भी GTA 5 में स्टोरी लाइन। पीस में पायरेट हो जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या सीन है? होते हैं बिलाल भी GTA 5 के। क्या बोले? अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो आप। ऑनलाइन हाँ। दोस्तों के साथ खेलते हैं। मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, मेरे दोस्त बहुत खेलते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या और उसका बिलाल हुआ भी है। बड़ी मजे की गेम है। अनदर बहुत मैग्नेटिक होता है। मटेरियल, मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब बिलाल भी ऑनलाइन में आपके पास क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या कर सकते हैं, जो करना है करो। जो करो मजे, मतलब मुझे फजूल लगता है, हाइस्ट करो नहीं, चीजें बुलाओ। जहाँ मतलब जहाँ जाना है, जिस घर में घुसना है, जो वो करना है। हाँ, हाँ। पहले उसमें भी कर हाँ सकता वो है। नहीं, उसमें असल लोग होते हैं ना, असल लोगों का अपने घर बनाए हुए होते हैं, असल लोगों के गैराजेस होते हैं। हैं? हाँ ऐसा होता है। अच्छा, अनदर मैग्नेटिक मटेरियल, अच्छा, मैग्नेट online में और अ नाचते करंट हैं। कैरिंग कंडक्टर। अच्छा अब जवाब नहीं देना, अनस बताएगा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है और मेरे पास एक स्टील का छोटा सा पेपर क्लिप पड़ा हुआ है। मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट, क्या लगता है क्या बताऊं इसमें? डिफरेंस क्या है? मैं बोला मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट है, वो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? तो बिलाल भी मैग्नेट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक मटेरियल का काम क्या होगा? मैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिक नहीं, हाँ मैग्नेटिक ना, मटेरियल बिल्कुल एक बात सही है तुम्हारी, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल है क्या? Kim, you are not that smart. नहीं, बात ऑलमोस्ट बात बोल दी। मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली आपका पेपर क्लिप। अब पेपर क्लिप जो है मेटल है, अब वो अट्रैक्ट करेगा क्या मैग्नेट को? यस। क्या वो अट्रैक्ट करेगा? क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल है? तो फायदा नहीं। मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली बिलाल भी ये वही बात करती है ऑलमोस्ट वही बात बोल दी। मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, सही है, तो बस उसको वो बोलते हैं। और अगेन उसको अगर उसके एरोस अलाइन अरे, करते हफ्ते हैं, चलिए। अगर उसके एरोस अलाइन करते हैं तो क्या बन जाएगा अनस? मैग्नेटिक मटेरियल। परफेक्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये सब चीजें। गंदगी तो नहीं है, आसान चीजें। मुझे पता है क्या क्या है ये ये साउथ और नॉर्थ पोल है। डायग्राम है। अब मुझे बताओ ये लाइनें क्या है? अब मसला नहीं होना ये चाहिए। एक्सिस है उसकी पूरी। नो एक्सेस में नहीं, वो सब इलेक्ट्रॉन्स वो पर। इलेक्ट्रॉन्स में है ना। कम ऑन कम बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है। परफेक्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें हमने पढ़ा था क्या, करंट्स में क्या पढ़ा था? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें पढ़ते हैं क्या? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से निकला साउथ में निकला, नॉर्थ से हर वक्त निकलता रहेगा, साउथ में हर वक्त जाता रहेगा। एरोस देखो, ये वाला एरो, ये नॉर्थ से बाहर, ये साउथ से बाहर, ये नॉर्थ से बाहर। लेट मी यूज ऑरेंज। ये नॉर्थ से बाहर, एक दफा और देख लो, ये नॉर्थ से बाहर, ये नॉर्थ से बाहर, ये नॉर्थ से बाहर, नहीं ये नॉर्थ से बाहर, और ये नॉर्थ के साउथ के अंदर, ये साउथ के अंदर, ये साउथ के अंदर, और ये साउथ के अंदर। क्या है इसमें कोई मसला? क्या है इसमें कोई परेशानी? और ये अगेन ये नॉर्थ के बाहर। देखो ये समझ आ रही चीज, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ के बाहर, साउथ के अंदर। डायग्राम अपना ऐसे ही बनाना। अब मुझे एक बताओ, इसमें जो गैप है वो क्या सिग्निफाई करता है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? दिस गैप, दीस गैप्स क्या बताते हैं? हमने क्या पढ़ा था करंट में? मैग्नेटिक नो 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 नो, हमने करंट में क्या पढ़ा था? क्या करंट पढ़ा का क्या हमारे पास पीछे ही है, यही तो क्या है। पढ़ा था बिलाल भाई? क्या पढ़ा था? हमने बोला था कि भाई अगर मैं इसमें गैप इंक्रीज कर दूं तो ये ना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। नहीं ना, मैंने बोला डायग्राम में, अगर मैं डायग्राम है हमारे पास यहाँ ये पे। क्या हो गया बिलाल जी आपके नोट्स को? क्या? पहले तो लाइन लगी हुई हाँ थी। मैंने लाइन हटा दी, वो सही रहती है लाइन के बगैर। अच्छा हमारे पास इसमें डायग्राम्स हैं। यस, मैंने बोला इसमें अगर मैं गैप्स बढ़ा दूं कुछ होगा? Will there be anything? दोनों के बीच में गैप्स बढ़ा दें। मैं इन लाइनों के बीच में गैप्स बढ़ा दूं, ये अलग अलग मोर गैप तो कम इलेक्ट्रिक बिलाल भाई फील्ड, तो- मोर गैप हाँ। और कम गैप तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, परफेक्ट हो गया। ज्यादा गैप तो ज्यादा कम इलेक्ट्रिक फील्ड और कम कम मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे पता है इसमें गैप ज्यादा तो कम मैग्नेटिक फील्ड इज कम लेस वीकर। वीकर सही है, उर्दू इंग्लिश में व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इज कम होगी। मैग्नेटिक अगर गैप कम करेंगे तो मोर होगी ना। मैग्नेटिक उन्होंने फील्ड बैग ज्यादा है इसमें तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड वीकर। कब वीकर भैया? जब गैप ज्यादा हो, गैप ज्यादा हो। परफेक्ट हो गया। गैप ज्यादा हो। यार क्यों तंग कर रहे हो बच्चे, प्लीज छोड़ दे मुझे। गैप ज्यादा हो, चलो। और अगर ये गैप कम हो तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अपने गैप देख के बनाना। सो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी बनाया, तुम लोग के पास प्रॉपर फ्री हैंड अपना उससे बना सकते हो। अगर यार फ्री के मार्क्स जिंदगी आसान। एरो शो करने, नॉर्थ एंड साउथ मार्क करना है, और क्या करना है? और क्या करना है? क्या करना है? गैप्स कंसिस्टेंट रहना है। नॉर्थ एंड साउथ में नॉर्थ के बाहर निकलेगा, साउथ के अंदर जाएगा, नॉर्थ के बाहर निकलेगा, साउथ के अंदर जाएगा। हम अच्छे खासा इसको और वो देखेंगे, बात समझ आएगी। अब देखो केमिस्ट्री का B4 बड़ा आसान आया था, लेकिन फिजिक्स का इतना मुश्किल आया था, ये क्यों? पहले देखो सुना मैंने, केमिस्ट्री का मुश्किल होता है भाई। बहुत आसान आया था। क्या आया था फिजिक्स में? हाँ फिजिक्स में क्या आया था? पता नहीं, ग्राफ आ गए थे, इतना मुश्किल था। B4 कितना मुश्किल था वहाँ फिजिक्स वाला। चलो ये साउथ के, केमिस्ट्री में ओ भाई फिजिक्स वाला मुश्किल था। आपकी प्रिपरेशन के ऊपर होता है। साउथ के देखो अंदर जा रहे हैं एंड नॉर्थ के बाहर जा रहे हैं। क्या इसमें कोई मसला? क्या इसमें कोई परेशानी? बच्चों साउथ के अंदर जा रहे हैं और नॉर्थ के बाहर आ रहे हैं, क्या इसमें कोई मसला? क्या इसमें कोई? आई थिंक हमने मेजॉरिटी चीजें कर ली हैं। अभी क्या करना है मास भी तो Perfect. एक क्लास। सोचते हैं वैसे। हाँ यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो ये निकल गया। लेट्स डू दिस। डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड टेल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मतलब इसका?
डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ये देखते कौन स्मार्ट बच्चा टेल्स बात द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बिलाल भाई जिस डायरेक्शन में Field फील्ड लाइंस lines जा रही होती हैं, होंगी उसी उस direction डायरेक्शन में में चलो फोर्स जा इतना रही अभी काफी है, वो मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग जोन पढ़ेंगे उसमें आया हाँ वो तो Gap- पता है मैग्नेटिक फील्ड गैप बिटवीन फील्ड लाइंस टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। यहाँ पे हम पहले इतना बढ़ा देंगे आज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स भी बहुत तो मैं बेटे बहुत आसान भाई, बहुत बस बोरिंग कर लग रहा है, दो। कुछ बोरिंग लग वो रहा है बड़ा बेकार लगता है मुझे लेफ्ट हैंड यहाँ। फ्लेमिंग मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जिंदगी समझ आएगी। तो ये अब चलो लेस गैप का मतलब क्या? मोर लेस वीकर फील्ड वीकर फील्ड नहीं ज्यादा फील्ड ज्यादा मोर फील्ड और मोर मैं स्ट्रॉन्गर वीकर स्ट्रॉन्गर वीकर स्ट्रॉन्गर वीकर Stronger, स्ट्रॉन्गर। चलो अल्लाह का शुक्र है, स्ट्रॉन्गर लिख रहा हूं सब। और मोर गैप का मतलब Weaker. वीकर। शुक्र 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 शुक्र। ड्रॉ करते हैं भाई, अब देखते हैं कौन इतना स्मार्ट है। हमने चार्जेस के लिए ड्रॉ किया था, ये सेम चार्जेस में क्या होता है, ऑपोजिट चार्जेस में क्या होता है। वापस अपना रट्टा वाला कहते हैं लाइक चार्ज लाइक मैग्नेट्स अनलाइक करंट के लिए ऑपोजिट। बस ऐसे ही अपने दिमाग में रट्टा मारो, जितना करंट के लिए क्या बस करंट के लिए ऑपोजिट। अभी अपने दिमाग में रखो रट्टा मारना, ये बात चीजें रट्टा है, बहुत शिटी चीजें इसलिए बोल रहा हूं रट्टा है। अब मुझे बता इसका क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, बताओ। अट्रैक्ट होगा कैसे बनाऊं लाइन? यूं नॉर्थ से निकल के साउथ में नहीं बिलाल भी इन दोनों की हाँ आई सही थिंक सही लगा, सही बनाया। नहीं नहीं एरो गलत आपका है चलो शुक्र, पता है। तो कैसे बनाऊं भाई? उस तरफ एरो कर देना यार बस एरो चेंज करना है और हमारी जिंदगी आसान। ऐसे निकाला और इसके अंदर घुसा दिया। क्या इसमें कोई मसला, क्या इसमें कोई ठीक है, अब देखिए इसमें कौन, इसमें क्या कैसे बनाऊं? सेम सेम टू नॉर्थ लाइक वोल्स। रिपेल। अब देखते हैं कौन कितना स्मार्ट है, क्या मुझे बताएगा। एक चीज है बिलाल जो मैं भाई- चाह रहा हूं, अगर थोड़ा रिपेयर वो कर ले। इसमें एरोज ही नहीं बनेंगे नहीं एरोस बनेंगे, क्या हो गया? एरोस बनेंगे, दो एरो बनाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन। परफेक्ट है। एक चीज कैसे बनाऊं? एक वहां करते हैं क्या करते हैं हाँ हाँ सही है बिलाल भी सही कर हाँ रहे आई हैं नो, लेकिन ये थोड़ा सा ना इसमें मतलब करीब बना दिया मैंने, इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, ज़्यादा सुकून में रहेगा। अगर मुझे करने दे, आई थिंक ऐसा करिए। चलो अगर ऐसे वापसी अपनी नहीं वापसी अपनी डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ऐसे नहीं ऐसे बिलाल भी गलत है। नहीं सही है, सही ये सही है डायरेक्शन। ये मुझे पता है, ये इतना कर नहीं पाओगे। मुझे बताओ इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है? मुझे बस वो चाहिए। डायरेक्शन डायग्राम ऐसा है, ऐसे रट्टा मारना। इसमें एक चीज़ रट्टा भी नहीं मारना, अलग अलग है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हमने बोला था जब लाइक चार्जेस आते हैं तो एक अजीब सा डायग्राम बनता है। एक चीज़ को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं तो एक चीज़ आती है, एक छोटा सा। मैं चीज़ बोलूँगा बोल दोगे फौरन से, लेकिन मैं चाहता हूँ खुद ही बताओ। इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करना चाह रहे हैं? कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं, कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं। तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करना चाह रहे हैं। तो एक ये जो रीजन है, ये क्या, इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस इस रीजन में क्या हो रहा है? क्या इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी? इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक तो मटेरियल जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं उसको क्या बोलेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भूल गया, क्या हम सही नहीं पढ़ा रहे? क्या है ये? ये क्या तो करंट खोल दिया आपने। पढ़ा नहीं है पिछले नोट से। पॉजिटिव और पॉजिटिव साथ मिल गए तो बीच में क्या बनता है? एलिमेंट्री चार्ज नल पॉइंट नल पॉइंट। अरे बच्चों ऐसे इसलिए मैं बोलता हूँ दिमाग लगाओ थोड़ा अपना। Null ये point याद आ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड मुझे होना। लग रहा था आपने अभी जो पढ़ा है उस पे बोल हाँ रहे हैं। मुझे भी ये लगा मैंने हर फिजिक्स एक ऐसी बल है जिसमें हर चीज अट्रैक्ट, बहुत खूबसूरत तरीके से हर चीज मिलती है, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। तो ये अब ये देखो यार, ये क्यों आज मसले कर रहा है? चलो ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? नल पॉइंट ये क्या है भैया? ये हमारा नल पॉइंट है। नल पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं भैया? एलिमेंट्री चार्ज वगैरह There is a null point present here. Why is it called a null point? What do you क्योंकि think? इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह Electric field? नहीं होती है There exist is नहीं no- करती मैग्नेटिक फील्ड There is no magnetic field. उसमें electric Mag field इसमें field है। बोल रहा हूँ। हाँ उसमें क्योंकि वो चार्जेस है। और इसको क्या बोलेंगे? It's called a null point. नल्ला point. क्या इसमें कोई नल्ले से याद कर लो भाई, स्लैंग से याद कर लो। गंदा आदमी कुछ कर नहीं सकता, फर्क आती है। देख के याद आ गया एक था। दूसरे को क्या करना है? वो करना है अपने दिमाग को, इसलिए बोलना रट्टाफाई नहीं करो, स्मार्ट बनो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं वही बोलता हूँ स्मार्ट बच्चे बनो, स्मार्ट स्टूडेंट बनो। हर वक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ वक्त पढ़ने की जरूरत है स्मार्ट तरीके बिलाल भी से। हम बार बार इसलिए क्या- समझा रहा होता हूँ, छोड़ दो की बात। छोड़ दो ये बकवास। तुम लोग को बोलते हैं हर वक्त पढ़ना, हर वक्त पढ़ना गधों की निशानी होती है। ठीक है, उसको मतलब तुम पढ़ नहीं रहे सही से। 6 घंटे किसी को पढ़ना पड़ा, 7 घंटे पढ़ना, मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा, क्या कर रहा है वो? मतलब तमीज से 3 घंटे भी पढ़ लो ना, जिंदगी आसान है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, इतनी देर से हम एक चीज पढ़े जा रहे हैं। हमारी मैग्नेट की क्या चीज सेम होती है? अलाइनमेंट। नहीं करो, मैग्नेट की क्या चीज होती है? अलाइनमेंट। अगर उसको मिस अलाइन कर देते तो वो क्या कहलाता है? नॉन मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक। और उसको अलाइन कर देता हूँ। मैग्नेटिक अब मुझे बताओ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होती है? एनी आइडिया? जिनकी नॉन लाइंड वो होती है, जिसकी नॉन लाइन को हम क्या करते हैं? अलाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो चीजें है ना, लेकिन ये तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ बात सही, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या? हम इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज, तो electricity use इसमें करते का हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं।
इसमें हम क्या यूज करें, मैग्नेटिक मटेरियल। मैंने बोला मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब समझो ये हमारे पास क्या, इसको पेपर क्लिप समझ लो। तो ये मेरे पास सबसे बेस्ट डायग्राम ये आ रहा था, मैं इंटरनेट से कॉपी नहीं करना चाहता कि सही से समझ नहीं आता। ठीक है, ये पेपर क्लिप है, ये क्या है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अगर मैंने इसको इंड्यूस कर दिया, ये वर्ड क्या है, इंड्यूस। इंड्यूस का इंग्लिश का मतलब समझ लेते हैं। इंड्यूस का मतलब क्या है, इट कॉजेस। देखो मैं तुम लोग को इंग्लिश सिखानी नहीं है, लेकिन टू सम लेवल तुम्हें इंग्लिश पता होनी चाहिए। इंड्यूस का मतलब क्या है, फैंसी वर्ड है। इंड्यूस का मतलब इट कॉजेस। क्या मतलब, कॉजेस। इंग्लिश का क्या करें, कॉजेस, बस इंड्यूस का मतलब कॉजेस। वो बहुत फैंसी भाषा यूज करते हैं सब तुम्हें तंग करने की, और फिर से इसको ना पसंद आता है फैंसी भाषा यूज करने के लिए। क्या इंड्यूस का मतलब क्या है, कॉजेस, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। इट इंड्यूसेस, क्या मतलब, इट कॉजेस। उसको बना देता है भाई, बोलता है हाँ भाई तुम बन जाओ, छू मंतर छा बन जाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं साउथ एंड नॉर्थ हमारे पास क्या है, मैग्नेट है। उसके साथ क्या होता है, पेपर क्लिप के साथ क्या होता है, वो इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट करने के बाद क्या बन जाता है, इट फॉर्मुलेट्स व्हाट, इट फॉर्मुलेट्स अ मैग्नेट। तो ये आपके पास एक पेपर क्लिप है। पेपर क्लिप क्या है, एक मेटल है, उसके जो एरोस हैं वो क्या है, मिसअलाइंड है। हमने उसके साथ क्या रख दिया, मैग्नेट। उसके साथ क्या रखा, अनस थोड़ा फोकस करो, क्या रख दिया मैं, मैग्नेट। अब वो मैग्नेट साथ रखा, वो पेपर क्लिप क्या बन गया, एक मैग्नेट, मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज इज अ गुड वर्ड, मैग्नेटाइज हो गया, और फिर क्या बन गया, एक मैग्नेट। अब देखते हैं भाई मैग्नेटाइज होने के बाद इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या क्या है। मुझे क्या बताओ, यहाँ पे कौन इसको इंड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल। अगर साउथ इसको इंड्यूस कर रहा है तो उसके पोल्स कैसे होंगे, अगेन रेक्टिफिकेशन, लाइक पोल्स अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स रिपेल नहीं होता, अट्रैक्ट होता है। अनलाइक पोल्स अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स करंट के लिए ऑपोजिट। अब मुझे बता, अगर साउथ इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस का दूसरा मतलब कॉज। अगर साउथ कॉज कर रहा है, साउथ बना रहा है एक मैग्नेट को, तो वो कैसे बनाएगा, पेपर क्लिप के ऊपर वाला साइड जो बनाई, जो सर्कल नजर आ रहा है, इस सर्कल को ऐसा बनाएगा कि नॉर्थ पोल है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, साउथ क्यों बनाएगा, वो बोलेगा भाई मैं एक ऐसी चीज क्यों बनाऊं जो मुझे रिपेल कर रहा है। और नेचर में हर वक्त एक ऐसी चीज बनती है जो फ्लो कर रही हो प्रॉपर तरीके से। तो साउथ क्या इंड्यूस करेगा, नॉर्थ पोल। क्यों इंड्यूस करेगा, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। क्या इसमें कोई मसला, क्या इसमें कोई परेशानी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये जो पेपर क्लिप है, इसका एक सर है, मुंडी है, ये देख रहे हो, मुंडी देख रहे हो ये, और इसका एक नीचे एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, एक लाइन है समझो। अब इसके जो सर है ना, ये जो दोनों सर है, ये क्या होंगे, ये नॉर्थ पोल होंगे। क्यों होंगे, अनस बताएगा मुझे, क्यों नॉर्थ पोल होंगे। क्योंकि फिलहाल वो साउथ से इंड्यूस कर रहा है, तो नॉर्थ की तरफ क्यों, जाएगा। मैं नॉर्थ से इंड्यूस करूं तो क्या बनेगा, तो साउथ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि फिलहाल उसके ऊपर से होता है, वो साउथ पोल का हो जाएगा चार्ज। बिलाल भाई, जब नॉर्थ से भी इंड्यूस करेंगे तो भी नॉर्थ नहीं ना, नॉर्थ से इंड्यूस करके साउथ बनेगा, बात सही है, लेकिन क्यों ऑपोजिट क्यों बन रहा है। अभी आपने बताया क्योंकि वो उसके उसमें फ्लो नहीं कर पा रहा। बिलाल भाई आपने बताया कि उसके रिपेल करेगा, परफेक्ट हो गया, रिपेल करेगा। नॉर्थ से अगर हम करेंगे तो साउथ बनेगा, तो नॉर्थ को रिपेल थोड़ी करेगा। नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करता है ना। हाँ नमाज भाई, समझ लो, साउथ बनेगा तो नॉर्थ बनेगा, और नॉर्थ बनेगा तो साउथ बनेगा। क्यों, साउथ से साउथ को इंड्यूस करेंगे तो आपस में रिपेल होंगे तो नॉर्थ बनेगा। तो नॉर्थ बनेगा। वो नेचर ऐसी चीज आती है तो फ्लो करते हैं। अब बात क्लियर, ये मुंडी क्या बनेगी आपकी, नॉर्थ। अगर मैं इस चीज को नॉर्थ बना दूं, क्या मुंडी क्या है यार ये ऐसी पेपर क्लिप की मैं ये वाला पार्ट तो मुंडी बोल, और ये वाला पार्ट ये है, नीचे वाला पार्ट मैंने दो ऐसे बना दिया ना, ये नॉर्थ। अगर इसको आप चेंज करते पेपर क्लिप होता क्या बिलाल भाई, पेपर क्लिप, पेपर क्लिप नहीं दिखा हुआ, क्या हो गया, चलो दिखा देता हूं। पेपर क्लिप बहुत छोटी सी यार वो अब तो वैसे स्टेपल्स यूज होते हैं तो उतना देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, लेकिन दिखा देते हैं। अरे वो कॉपी में वो नहीं होता, हाँ वो ऊपर लगा हुआ अच्छा होता है। हाँ सही, वो स्पाइरल वाला होता है बिलाल भाई, स्पाइरल डिजिटल में होते हैं जो बिलाल भाई। हाँ उसी टाइप। ये हाँ ये तो देखे हैं बिलाल इसका समझो टॉप वाला पार्ट मैंने मुंडी बोल दिया, उसकी डंडी को मैंने वो बोल दिया। ज्यादा पहले किस चीज में यूज होता था बिलाल? पहले यार फास्टन करने के आप स्टेपल्स यूज होते हैं, ऊपर लगा देते हैं वो पेपर्स को, वो लगा। तुम लोग एग्जाम्स में नहीं देते, तुम लोग को देते होंगे, देते होंगे। गरीब के बच्चे हैं। अजीब है। बिलाल में एक दो तारे दे। हाँ सीआईजी में भी ये करते हैं, कोई वो अजीब से लोग हैं। अब मुझे बताओ मुंडी क्या होगी इसकी, ये वाला पार्ट। ये इसमें साउथ होगी। क्यों भाई? क्योंकि इसमें नॉर्थ रिपेल करेगा ना। ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस का मतलब क्या, इंड्यूस मैग्नेटिज्म का क्या मतलब है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म का क्या मतलब है, मतलब जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाए, सॉरी मेटल मटेरियल क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। सही है बात, क्या इसमें कोई मसला, क्या इसमें कोई परेशानी। ये बात बिल्कुल बस खरीना जितना ही पढ़ाएगा। ऑपोजिट पोल्स is induced on the other on the head of the needle. Needle is attracted because तो वही तक needle is attracted to magnet because क्या लगता है, any idea? needle is attracted to magnet because of induced magnetic field. नहीं क्योंकि बात सही है। मैग्नेटिक मटेरियल है। Because unlike Unlike poles attract. बस अच्छा बिलाल भाई, ये टाइम क्यों नहीं निकल रहा, कब से हाँ देख रहा ना। हूं 12:34 ही हो रहा है। पता नहीं, हम लाल भी बात सही वैसे मैंने भी नोटिस किया, क्यों नहीं निकल रहा भाई। 134 नहीं 12:34 134, एक घंटा पीछे है मेरा। Unlike poles attract. Plotting compass ये वाली गंदी चीज है, इसको स्किप करके पहले कुछ और पढ़ लें हम।
यार इलेक्ट्रोमैग्नेट, यार ये पढ़ लेते हैं पहले, प्लॉटिंग कंपास के बाद पढ़ लेते हैं, मुझे ये पढ़ाने हैं, प्लॉटिंग कंपास बहुत बोरिंग है। लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में बिलाल भाई लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या मतलब? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ, मैग्नेटिक। ये हम पीछे पहले पढ़ चुके हैं, अपने एक्सिस में मूव करते रहते हैं, जितना ज्यादा मूव करेंगे तो ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेंगे? सही है। अब मुझे इससे कंट्रोलर PS5 में चल जाता है ना, PS4 का कंट्रोलर PS5 में नहीं चलता। और PS5 का क्या PS5 का चल जाता है? पागल हो, क्यों चलेगा? इलेक्ट्रॉन्स मूविंग, बस गेम चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स बेच दे मूव, बिलाल भी, बेच दे आप। नहीं मैं रखूंगा, क्यों बेचूंगा? कभी बिलाल जी वैसे कौन लेगा ये आपका यार PS5? बिक जाएगा तो बिलाल मैंने ये बड़ी गलती की है, मैं पता है अब क्या मैं ये करूंगा कि क्या अब PS4 की सीडियां लूंगा, PS5 की नई सीडी लेनी हुई तो समझ में आता है नया गेम जो PS4 में ना हो। अरे तुम PS एक्स्ट्रा ले लो, ज्यादा बेहतर रहता है, 1 साल का ले लो, 10-15 हज़ार का एक दफा ले साल लो। का? हाँ सही तो है नहीं, बात। 19 हज़ार का साल का होता है, लेकिन सही है भाई, सही एक है साल यार। में उसमें 200-300 गेम्स होता है, हर महीने गेम्स आते हैं। और आप बिलाल भी ये भी देख वो अकाउंट आप एक दो बंदे और को दे दो, उससे भी 7-7 नहीं, हजार लेकिन रुपए ले लो। हाँ, 2 बंदे को शेयर कर सकते हैं। हाँ ना, वही तो। अजय मैंने वो गेम डाउनलोड कर ली बिलाल भाई, हाँ, तो आप PS5 ले ले, हम दोनों साथ में ले मैं जब लेंगे। PS5 में ले सकते हैं, सही है, जब मैं लूंगा तो और कर बिलाल लूंगा। भी पता नहीं कब लेंगे। किम भाई तुम तो खरीदो, मैं तुम जनवरी बिलाल में- वाला PS4 खरीद लो ना। अबे चलता ही नहीं है भाई इसका, मैं क्या मैं रिपेयर करवा के मैं बेचूंगा नहीं, मैं मेरे ये पैरेंट्स, बिलाल भी कितने का बिकेगा अगर बिकेगा? मैं बेचना ही नहीं है, मुझे क्या फायदा, मैं चल जाएगा बिलाल भी अगर आपसे कोई ले। मैं रिपेयर करवा के आराम से ला सकता, लेकिन मुझे करवाना नहीं है। कितने का रिपेयर होगा बिलाल भी? 5-6 हज़ार का क्यों होता क्या इसको? बोर्ड का मसला है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसर, मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसमें कोई मसला? यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या सीन हुआ है? ये अजीब सा सिलेंडर है, इसको इसका दूसरा नाम अरे मैं यार, अच्छी बातें लेता नहीं हूँ यार। इसका ये- क्या है? बिलाल मुझे गेमों की आदत लग जाती है पर मैं छोड़ नहीं पाता। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू, क्या बोलूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसर मैग्नेट। इसके अंदर क्या है? ई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अराउंड क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्यों एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। अब एक थोड़ी सी ना, मैं इन सबको हटा रहा हूँ, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इस डायग्राम पे फोकस करो। इस डायग्राम को देख के क्या नजर आ रहा है? एरोस वगैरह कुछ नजर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से डायरेक्शन क्या है? जी बिलाल भाई इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। जब मैं एक काम करता हूँ, ये यूज करता हूँ, South की अब तरफ हमारा जा ये रहे हैं। अब ये काम आएगा। इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहा है। किसकी मूवमेंट है ये? इलेक्ट्रॉन की। फिर मैंने पिंक कलर की, बहुत छिछोरा सा आदमी हूँ मैंने पिंक कलर की क्या लगाई भी है? वायर लगाई भी है, नजर आ रही है? ये वायर की डायरेक्शन क्या है? ऐसी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ, ये मैंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या कर दिया? सेटअप है। समझो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है? इलेक्ट्रॉन्स थे अजीब अजीब डायरेक्शन में, मैंने उनके अराउंड क्या लगाई? वायर लगाई। अब वायर लगाने के बाद मैंने देखो वायर कनेक्ट की हुई है, मैंने इनके थ्रू क्या लगाया? करंट लगाया, और ये क्या हो गए? सारे अलाइन हो गए इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक बात क्लियर? अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे बताओ इसका वो क्या है? नॉर्थ पोल का है, साउथ पोल क्या है? ये तुम लोग बगैर एक रूल यूज किए नहीं कर सकते। एंड हियर वी विल यूज व्हाट? द राइट हैंड, फ्लेमिंग्स। नहीं, राइट हैंड ग्रिप रूल। पाम ग्रिप, जो बोलना है बोला, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको बोला राइट हैंड ग्रिप रूल। अब बिलाल देखो, हम याद कर लेते हैं। सुनो। राइट हैंड किम रूल। जो याद करना कर लो। नजर आ रहा है? हाथ निकालो, Right हाथ hand, बड़ा बड़ा हाथ वो- रखो मेरे साथ बच्चों, सीधा हाथ। खुश हो बहुत जिंदगी से, सीधा हाथ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है? अब मुझे बताओ डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन कैसी है एरोस की? बिलाल भाई ये मास्क के मुंह पे है। एरोस की डायरेक्शन नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। एरोस की डायरेक्शन देखो, देखो एरोस की डायरेक्शन किधर है? ऊपर किस डायरेक्शन? ऊपर नहीं, सामने सीधा सीधा। इनटू द पेज। अच्छा, इनटू द पेज ये एक और फैंसी टर्म है। इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज क्या मतलब है? इनटू द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन क्या मतलब है? स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के बाहर। स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के बाहर, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या है? एरोस किस तरफ है? अंदर बाहर? बाहर। आउटसाइड द पेज, इनसाइड द पेज, इनसाइड। Inside देखो अपना ये लिया स्क्रीन के, देखो मैं अंदर घुसा हूँ या बाहर निकाला? अंदर घुस रहा हूँ। अंदर। अंदर। इसको ऐसे कर लो, अंदर को सारे ना, समझो, आशीर्वाद पकड़ थोड़ी देर लो, वहाँ- समझो, नहीं करो, नहीं करो, फोकस करो, ये मुश्किल होता है। देखो स्क्रीन पे देखो, एरोस किधर है? इनटू द स्ट्रीम। मैं इसके अंदर घुसा रहा हूँ, ठीक है? घुसाने के बाद मैंने एक मुट्ठी बना ली, एक पंच कर लिया, ठीक है? ये कर लिया। अब अपना नजर आ रहा है? ये मेन काम है, ये तो ऐसे ही हमारा दिमाग खराब करने के लिए। मेन चीज हमारी ये है, नजर आ रहा है? अंगूठा। ठीक है, मैंने क्या किया? अब देखो मैं अपनी स्क्रीन, तुम लोग स्क्रीन पे करो, मैंने स्क्रीन पे देखा, मैंने समझो इसको हाइपोथेटिकली यहाँ पे करके पकड़ लिया, पकड़ लिया। सही है? पकड़ लिया। मेरा अंगूठा किस डायरेक्शन में? मास्क की तरफ। इस तरफ। इस Left, तरफ। left. तो जिस जगह अंगूठा south. डायरेक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी द नॉर्थ पोल। बात समझ आई? दैट विल बी द नॉर्थ। तो एक बिलाल और ये दफा। तो नहीं बिलाल भाई, ये तो वेस्ट अजर पे जा आउट रहे ऑफ द हैं। पेज होता। हाँ? अजर आउट ऑफ द पेज होता। क्या हो गया? साउथ पोल। नहीं ना, साउथ पोल नहीं, नॉर्थ पोल आउट नहीं। ऑफ द पेज यू करेंगे और इनटू द हाँ, पेज यू। बता देना एक और। मतलब यूं। अभी इनटू द पेज कर लो, ये ये आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज छोड़ दो, एरोस पे फोकस करो। आउट ऑफ द इनटू पेज आएगी, गंदगी आएगी, अभी इतना फोकस कर लो। ये पकड़ा, इसको ऐसे कर लिया,
और ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। बात क्लियर। हमने क्या किया, एरोस देखिए, एरोस की तरफ ऐसे करके घुमाए, देख रहे हो ना, यहाँ पे ऐसा है। अब ये एरोस लेफ्ट हैंड है मेरा, ये देखो नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसा है हमारे पास, इसके एरो मैंने अपनी उंगली पेपर पे लगाना मसला नहीं, ऐसे करके मैंने इसको यूं कर लिया, क्योंकि एरो इस तरफ है। और ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल। जहाँ पे ये होगा वहां पे। बिलाल भाई लेकिन बात समझ आया, ये तो बात समझ आई। बिलाल भाई लेकिन हमारा हाथ तो हमें हमारा नॉर्थ पोल तो हमेशा इस तरफ बनेगा जरिंग टू द पेज। हाँ पता, रट्टा मार लो, लेकिन हम रट्टा नहीं मारते क्योंकि हमने जेस्चर रूल सीखा हुआ है, ठीक और बिलाल भाई है। आउटसाइड अब एक काम करते हैं, इसके एरोस को पूरा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसके एरोस को चेंज कर दूं, यार आप कुछ नहीं नहीं करो बच्चों, नहीं करो, नहीं करो, नहीं। अगर मैं इसके एरोस को क्या कर दूं, मोड़ पे है। अब देखो, इसके एरोस को मैंने ऐसा कर दिया, देखो देखो देखो, क्या मसला है, गोनियां क्यों मार रही हो? नहीं करो। मैंने मारी कि भाई आप तो मेरे मैंने इसको एरोस को यूं कर दिया। अब जरा मार्क्स बताओ क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू। बिलाल भाई नाउ वी विल बिलाल भाई यू इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। एंड मैं तो अभी भी ऐसा कर रहा हूँ, अभी भी नॉर्थ पोल बन रहा है। नहीं नहीं, आपने आउटसाइड द पेज है बिलाल भाई। हाँ तो मैं अभी भी ऐसा कर रहा हूँ, नॉर्थ पोल क्यों बन यूं क्यों बन रहा है? यूं नहीं करे ना आप। बिलाल भाई आप गलत नहीं कर कर रहे रहा हो। आप लेफ्ट हैंड है। करेक्ट, देखो यूं किया, ऐसा किया, भाई नहीं करो। बात कर, नहीं करो, ये मेरे बात को कर, रूल मास लगा नहीं कर, रहा है। मास फोकस कर लो, छोड़ दो, बात क्लियर। कैश में कोई मसला नहीं करो, दो बच्चे हैं इसमें मसले कर रहे हो, कम ऑन, बात कर। कैश में कोई मसला, ऐसे किया, यूं किया, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड थंब रूल, हमें नहीं क्या, वी डोंट केयर। ये इसमें सिर्फ उसमें हो जाए हमारे इलेक्ट्रॉन्स वाले में हो जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आपको किसकी डायरेक्शन यूज करने के लिए, नॉर्थ पोल साउथ और पोल बताने के लिए मैं- पूछेंगे तुमसे, एग्जाम में पूछेंगे, ये बना के दे दिया, बोलेंगे मैं बता नॉर्थ पोल का अच्छा बनेगा। मैग्नेट्स में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है और इसमें राइट हैंड ग्रिप हाँ, फ्लेमिंग्स हैंड रूल अभी पढ़ेंगे 2 मिनट बाद। राइट हैंड ग्रिप रूल, अब मुझे लगता है इसमें क्या होगा, चलो देखते हैं इसमें क्या कैसे पढ़ोगे। अच्छा बिलाल भाई, अगर आप अपने पीएस को सही करवा दे तो फिर कितने महीने चल जाएगा आपका पीएस? चल जाएगा 4-5 महीने चल जाएगा। हाँ हाँ, तो बल्कि फिर सही करवा 4-5 दे। महीने क्यों, अच्छा वाला चलेगा। तो फिर सही करवा ले मुझे एक नहीं बार। करवाना, मुझे PS5 लेना है वैसे भी, छोड़ो। अच्छा मुझे बच्चों ये अच्छा देखो, नहीं कर रहे बिलाल, ये क्या सही है, कर रहे हैं वैसे। नहीं करो, ये क्या है, नजर आ रहा है, जी अफवान भी आ गए बिलाल भाई बहुत हमारे। कम चांस है अफवान है, मोस्ट प्रॉब्ली मेड आई होगी हमारी। क्या लगता है ये क्या है, क्या? एरोज एंड बिलाल भाई एरोस के अराउंड एक छोटा सा फील्ड है, समझो ये करंट है, करंट कैरिंग वायर है, क्या है, करंट कैरिंग वायर। अब देखो अगेन मैंने क्या यूज किया, तुम लोग ना बिल्कुल भी फोकस नहीं करे, बहुत मसले होने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अनस तुम बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, मसला हो जाएगा। देखो बच्चों, एरो का है, एरो थोड़ा छोटा है, एरो के ऊपर थोड़ा सा फोकस, एरो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो तो। अच्छा एरो बच्चों यहाँ पे है अभी, नहीं यहाँ पे नहीं है, बड़ा सा एरो, और ये क्या है, बड़ा सा एरो, नजर आ रहा है। अब मुझे क्या बताओ, ये करंट कैरिंग वायर है, मैंने अपना सीधा हाथ लिया, सही है, सीधा हाथ लिया, अगेन मैंने यूं किया, क्यों, क्योंकि ऊपर एरो ऊपर है, सही है, और मैंने देखा इसकी डायरेक्शन किधर है। क्या बिलाल भाई, क्या किया हमने? अगेन आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा, मैं समझो, देखो ये बड़ा सा एरो, डायरेक्शन क्या, ये ऐसे करके मैं अपना हाथ लिया और मैंने यूं किया, क्यों, ये ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है, हाँ हाँ, किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल। क्या इसमें कोई मसला, क्या इसमें क्या है? अगर इसको मैं ऑपोजिट कर दूं, यहाँ पे इसको कैसे करूंगा मैं, ऐसे तो नहीं कर सकता ना, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से वी विल फ्लिप इट, उल्टा कर लिया, अब ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो। अब नीचे क्या, नॉर्थ पोल, समझ आई ये बात, लेट्स डू इट अगेन। क्या है, ये ऐसे घूम रहा है, तो हमने क्या किया, अपना हाथ लिया, हमें बताया ऐसे घूम रहा है। ये बहुत सारे रूल्स हम एक बार बार करेंगे, दिमाग पे आएगा, ऐसे करेंगे तो हमारी क्या, ऊपर कर रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, मुश्किल हो जाएगी हमें बहुत, तो हम क्या करेंगे, ये हम उल्टा कर देंगे, हाँ, क्योंकि हमें पता है इस डायरेक्शन में, यूं नहीं करो, यूं। इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, इस डायरेक्शन में, हम ऐसे तो नहीं इसको शो कर सकते, हमें पता है इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, और हमारा नीचे क्या है, नॉर्थ पोल। वापस सुनो, देखो हमारे पास ये है, हमने इसको ऊपर डायरेक्शन में क्यों किया, हमारे पास ये मूव कैसे कर रहा है, हमारी फिंगर्स पॉइंट करती हैं, जो एरो की मूवमेंट होती है, एरो की मूवमेंट फिंगर, एरो की मूवमेंट फिंगर। फिंगर, ठीक अरे है, बिलाल भाई, मैं रख दो, नहीं करो। जब ऐसे करेंगे तो ऊपर क्या आपका इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक। ये यहाँ पे क्या, एरो की मूवमेंट उस तरफ, समझ रहे हो, जी जी बिलाल यहाँ पे घुसा दो अपनी उंगलियां, मसला नहीं है। और फिर बात कर, ये जितनी दफा प्रैक्टिस करता है, नेक्स्ट क्लास में मैं जब नेक्स्ट क्लास में मैं वापस ही कराऊंगा। बिलाल भाई, अब कल मैथ की है ना? नहीं भाई, कल फिजिक्स की है। आपने कल मैथ की रखी है? नहीं कल थर्सडे है। एक दिन हमारा वो हो गया ना, तो हम उसका वो करेंगे। अरे बिलाल भाई, फिजिक्स मैथ करते हैं। नहीं राइट हैंड, क्या टाइम हो रहा है भाई, छुट्टी मैं कब आए थे तुम लोग, 12:30 से पहले आए थे। नहीं पढ़ाना कब शुरू किया मैंने, 12:35। एटलीस्ट 1 घंटा तो, या फानी में ज्यादा करा नहीं सकता, अच्छे वो रिकॉर्डिंग अरे कुछ देख, ज्यादा ही पढ़ा दिया वैसे आपने। कितना टाइम हुआ है, 44 मिनट्स मैन, कम ऑन। यार बिलाल भाई, चलो मैथ है। 4 प्लॉटिंग, मिनट से ये स्टार्ट हुए हुए हैं। इससे पहले भी आप आई वांट टू टीच मोर, लेकिन अफान के बगैर बहुत ज्यादा नहीं बिलाल भाई, चीज। वो इतना समझ ले, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। क्या करना है, बस बिलाल भाई, रहने दे अब।
यार मैग्नेटिज्म का आधा होने वाला है हमारा, आधा हो गया ना, बस आधा आधा इंशाल्लाह कल अच्छा कर खासा लेंगे। रहता है, मतलब अच्छा आधा नोट्स हाँ पूरे। बिलाल भी आधा ही रहता है, क्या हो गया, हो जाएगा बिलाल भी कल की क्लास में इंशाल्लाह। चलो चलो बिलाल भी एक काम करते हैं, रिव्यू करके जाते हैं। मैग्नेटिज्म, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म नहीं मिला, चलो। मूविंग चार्जेस Moving प्रोड्यूस charges. मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसिंग में स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस एन एक्सिस स्मॉलर प्रोड्यूसिंग। मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस क्या है? एक्सिस Axis ऑर्बिट, in which एक बीच में electrons लाइन होती है जहाँ से वो घूमते सही है, बीच में लाइन होती है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है? हैं। वो जो सोचते इमेजिनरी हैं, लाइन, इमेजिनरी। हाइपोथेटिकल इज अ फैंसी वर्ड। जॉइनिंग ऑफ फील्ड्स क्या बनाता है? लार्जर में और स्ट्रॉन्गर Larger and मैग्नेटिक stronger फील्ड, magnetic. लाइक फील्ड्स, लाइक पोल्स, अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स। रिपेल, ओ Like नहीं poles repel रिपेल, and like poles attract. ऑपोजिट किसके लिए? Current. करंट के लिए। मुझे बताओ ये ए और बी है, ए मैग्नेटिक है, बी क्यों? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक है अलाइंड एरोस और मिसअलाइंड एरोस। और यदि मिसअलाइंड थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर लें तो ये इसके जो एरोज होंगे वो अलाइन हो जाएंगे और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेट्स आर ऑलवेज बाइपोलर, क्यों? बिलाल भाई बिकॉज़ दे हैव टू डायरेक्शंस। टू पोलर, टू पोल्स एट वन टाइम। बाइपोलर का मतलब एक वक्त में दो चीजें, टू पोल्स एट वन टाइम। हैव टू पोल्स, नेमली नॉर्थ साइड हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक मटेरियल का दूसरा नाम फेरस, फेरस। क्या है? आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट Cobalt एंड और- म्यू मेटल। म्यू मेटल का एक एलॉय है, एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल, ऑल नॉन मेटल्स। कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ग्रास, वुड वगैरह वगैरह क्या होते हैं? नॉन फेरस, Non-ferrous. नॉन मैग्नेटिक। सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल क्या बिलाल भाई डिफरेंस है? सो बहुत इजीली मैग्नेटाइज और और डीमैग्नेटाइज demagnet हो होते जाते हैं। हैं, टेंपरेरी है बिलाल भाई। हाँ, और इसके example? अंदर इसके एग्जांपल आयरन, सही है, और बिलाल भाई एक और था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट सही है। हार्ड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का क्या बिलाल डिफरेंस? भाई बहुत मुश्किल बिलाल से बहुत डिफिकल्ट टू मुश्किल से मैग्नेटाइज और एंड demagnetize डीमैग्नेटाइज होने होना में है, बहुत time लगता है। परमानेंट है बिलाल भाई, हाँ। और डीसी मोटर वगैरह में इस्तेमाल होता है। और Perfect. एग्जांपल स्टील, स्टील है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टेम्परेरी मैग्नेट्स हम कर चुके हैं, सही है। तो क्या होता है? करंट प्रोवाइड करते हैं, तो उनके साथ एरोस का क्या होता है? बिलाल भाई वो अलाइन हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है? जो बिलाल भाई एक रीजन, जहाँ एक रीजन अराउंड English. A region or space region or space or a space where a magnet, magnetic- a magnetic material, Magnetic a current conductor experiences a magnetic force. Let's do it again. A field, field or a or a region or a region where where a magnet, a magnetic material, and a current a current conductor current experiences a magnetic field, क्या ये रट्टा बढ़ गया? magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स। क्या ये रट्टा हाँ, बढ़ गया? हो गया। चलो दूसरा चीज आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? फील्ड बिलाल भाई लाइंस। अगर कम गैप होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, अगर ज्यादा गैप होगा तो वीकर मैग्नेटिक। नॉर्थ से निकलती है, साउथ से नॉर्थ से निकलती है, साउथ में घुसती है। सेम। अगर पोल्स होगा तो क्या सीन है? सेम रिपेल होगा, सही है। और बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? नल पॉइंट, नल पॉइंट में क्या होता है? जहां कोई मैग्नेटिक फील्ड है सही है। और इसमें क्या होता है? नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में निकलती है। इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बिलाल नहीं। भाई इसमें बिलाल भाई- पहले वो अलाइन नहीं होता तो इसको हम बिलाल भाई मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो नहीं, बिलाल नहीं, नहीं नहीं, जैसे नॉर्थ है तो बिलाल भाई अगर हम लोग नहीं, एक नहीं, पेपर अभी क्लिप वो लेंगे, बोल रहा सही है, बोल रहा हूँ भाई, मैं बताऊंगा। नॉर्थ है तो बिलाल भाई एक पेपर क्लिप लेंगे तो वो नॉर्थ होगा तो बिलाल भाई वो रिपेल करेगा और साउथ बन जाएगा। और अगर साउथ है तो साउथ से पेपर क्लिप लेंगे तो साउथ साउथ रिपेल होगा और नॉर्थ बनेगा, तो क्योंकि रिपेल होगा ना। इंड्यूस क्यों करता है ये? इंड्यूस क्यों करता है? वही तो बात है। चलो ऑलमोस्ट सही बोल दिया। क्यों करता है? क्योंकि वो Magnetic मैग्नेटिक field फील्ड है। वो खुद मैग्नेटिक तो रिपेल होता है ना बिलाल भाई, Repel मैग्नेटिक होता है। फील्ड नहीं होती। अच्छा बच्चों, इंड्यूस अभी वर्ड भी आप- मैंने बोला कॉज है, लेकिन बोलो इट इंड्यूसेस अ साउथर्न पोल। नॉर्थ पे इंड्यूस अ नॉर्दर्न पोल। क्या ये बात क्लियर? क्या इसमें का मसला? इसके बाद हमने ये कर लिया, प्लॉटिंग का बिलाल मसला भाई क्या याद है है? ये सारा वो। चलो ये मैं और कल ये वापस नहीं कर रिपोर्ट यार, करूंगा। पागल है आई थिंक यार। इतना आज के लिए काफी है दो बच्चों के लिए। छोड़ लेट्स स्टॉप हियर। भाई तू इसको यार।